दोस्तों अभी तक तो लोग E20 से ही परेशान थे, उनकी गाड़ियों में नई नई प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब मंत्री जी ने कह दिया है कि भैया E100 भी हम जल्द ही मार्केट में लाएंगे और जो बची कुची गाड़ियां थी उनका भी हम सत्यानाश कर देंगे। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। लेकिन दोस्तों E20 बेसिकली एक एथेनॉल वाला मिक्स पेट्रोल होता है। इसमें 20% एथेनॉल होता है और बाकी 80% पेट्रोल होता है। उसके मिक्सचर को ही E20 फ्यूल कहते हैं। अब दोस्तों वैसे तो E20 वाला जो ये पेट्रोल है सरकार इसीलिए लाई है ताकि भैया जो हमारी ऑयल पे डिपेंडेंसी है, दूसरे देशों से हमको ऑयल खरीदना पड़ता है, हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो डॉलर में जाता है, दूसरे देशों में फॉरेन रिजर्व हमारे देश का कम हो रहा है, उसको बचाना, साथ ही साथ जो पोल्यूशन होता है पेट्रोल से उसको भी बचाना। क्योंकि अगर एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज होगा तो कंपैरेटिवली उसमें कम प्रदूषण फैलेगा। इसीलिए सरकार के ये कुछ 2-3 इनिशिएटिव हैं जिनके चलते सरकार ये E20 वाला पेट्रोल लेकर आई है। और सबसे बड़ी चीज़ सरकार का ये कहना है कि भैया इस एथेनॉल वाले पेट्रोल से हम किसानों की आय को भी बढ़ाने का काम करेंगे। वो भी हम जानेंगे आगे कि भैया किसान की आय एक्चुअल में बढ़ेगी भी या सिर्फ ये चीज़ें कागजों पर ही रह जाएंगी। ये तो था सरकार का प्रोस्पेक्टिव कि भैया उन्होंने E20 वाला फ्यूल क्यों लॉन्च किया। लेकिन बात करें अगर प्रैक्टिकली तो भैया उससे आम लोगों को कितना नुकसान होगा शायद वो सरकार ने सोचा ही नहीं। क्योंकि अभी तक जो मार्केट में गाड़ियां हैं 90% गाड़ियां 2023 से पहले की बनी हुई हैं और लोग उन्हीं को चला रहे हैं जो E20 वाले फ्यूल के लिए बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। यानी कि भैया अगर उनमें E20 वाला पेट्रोल डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, वो तो लॉन्ग टर्म में होगी, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे होगा वो होगा उनका माइलेज ड्रॉप होगा। तो उससे जो पुरानी गाड़ियां वाले ओनर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। रही बात E20 वाले वाहनों की तो वो 2023 के बाद से जिन्होंने E20 वाले वाहन लिए होंगे उनके लिए E20 वाला जो फ्यूल है ये सही है, क्योंकि वो बना ही उन गाड़ियों के लिए है जो E20 वाले इंजन के साथ आ रही हैं। तो वो क्या क्या खराब करता है गाड़ी में? गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी, फिर दिक्कत करेगा, एवरेज डाउन हो जाएगी, पिस्टनों में दिक्कत, जो अंदर इंजन में उसमें दिक्कत आएगी, सेंसर जल्दी खराब होंगे। सेंसर महंगे हैं सारे गाड़ियों के। अब ये इन गाड़ियों में सस्ते हैं और किसी गाड़ियों को तो और महंगे होंगे। अभी इसका होगा मतलब ये मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार का है। तो इसमें लोगों को ये भी नुकसान है कि भैया जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं उनके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा, सीधा बस E20 मैंडेटरी कर दिया। यानी कि भैया अब आप किसी भी पेट्रोल पंप से अगर पेट्रोल डलाते हैं तो वो बेसिकली E20 वाला ही पेट्रोल आपको मिलेगा, क्योंकि अब E20 वाला जो पेट्रोल है इसको सरकार ने स्टैंडर्ड पेट्रोल कर दिया है, उससे नीचे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। और दोस्तों क्या भारत ही पहला ऐसा देश है जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से लगभग 50 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो एथेनॉल वाला फ्यूल यूज़ कर रहा है लगातार, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी अलग है और उनका लाने का तरीका भी थोड़ा अलग था। वो यही था कि भैया उनके यहाँ पे E10 से लेकर E100 तक सभी तरह का फ्यूल किसी भी पेट्रोल पंप पे अवेलेबल होता है। ब्राज़ील के साथ ही अमेरिका में भी E20 वाला फ्यूल काफ़ी मात्रा में बनाया जाता है और वहाँ पे भी E20 वाला फ्यूल ही यूज़ में लिया जाता है। साथ ही यूरोप में भी काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर E20 वाला फ्यूल चलता है, लेकिन वहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है कि भैया आपकी जो गाड़ी है आप उसके हिसाब से पेट्रोल डला सकते हो। और साथ ही उनका लाने का तरीका ये नहीं था कि भाई एकदम से ही E20 या E50 वाला पेट्रोल ला के कह दिया कि लोग आप इसको लो, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले उस तरह की गाड़ियाँ डिज़ाइन की धीरे धीरे कि पहले अगर E10 उनको लाना है तो उन्होंने E10 वाली गाड़ियाँ बनाना शुरू की। जैसे जैसे मार्केट में E10 वाली गाड़ियाँ आती गई तो उनको E10 पर शिफ्ट करते गए। इसी तरह से फिर E20, E50, E100 इस तरह से जब मार्केट में उस पेट्रोल के लिए गाड़ियाँ आ चुकी थी तब उन्होंने उसको धीरे धीरे ऑप्शनल किया। तब भी मैंडेटरी नहीं किया, ऑप्शनल किया कि आपके पास जो भी गाड़ी है आप उसको डला सकते हो, जिसकी वजह से आज वहाँ पर ये वाला फ्यूल काफ़ी सक्सेसफुल भी है। और यहाँ पर भारत ने यही गलती की कि भैया पहले मार्केट में E20 कंपेटेबल गाड़ियाँ तो आने देते। अभी तो मुश्किल से 1-2 साल से ही E20 वाली गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं, लेकिन उससे पहले जो गाड़ियाँ नॉर्मल थी, नॉर्मल इंजन के साथ आती थी, उनकी तो सत्यानाश होना तय है इस E20 वाले पेट्रोल की वजह से। सरकार को चाहिए था कि भैया वो धीरे धीरे E20 वाली गाड़ियाँ मार्केट में लाती और जब पूरी तरह से गाड़ियाँ मार्केट में E20 वाली आ जाती तब E20 वाले फ्यूल को वो इस तरह से स्टैंडर्ड कर देते जिससे कि लोगों को नुकसान भी नहीं होता और पूरे मार्केट में फिर E20 वाली गाड़ियाँ भी आ जाती।
लेकिन दोस्तों E100 के केस में थोड़े से चेंजेस हैं, क्योंकि E100 वाला जो फ्यूल है वो E100 गाड़ियों में ही डाला जाए, क्योंकि अगर E100 वाला फ्यूल अगर E20 या नॉर्मल इंजन वाली बाइक्स में डाल दिया गया तो वो उसके इंजन को पूरी तरह से ख़राब कर देगा। इसलिए E100 वाले फ्यूल में ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हैं कि E100 केवल E100 गाड़ियों में ही डाला जा सकेगा। उसके लिए सरकार ऑप्शन लाएगी कि भैया अगर किसी की गाड़ी E20 वाली है तो वो E20 डलवा ले, E100 वाली है तो E100 वाली डलवा ले, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर बात करें किसानों की आय बढ़ने की, तो वो प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो भैया वो चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल हैं, क्योंकि चीनी मिल्स में ही एथेनॉल का प्रोडक्शन भी होता है और उन्हीं चीनी मिल्स में किसान अपना गन्ना भी देते हैं। हालांकि किसानों की जो गन्ने की पेमेंट है वो चीनी मिल पहले ही कई महीने में उनको देते हैं, यानी कि अगर उनकी पेमेंट फंसी हुई है तो भैया उससे किसानों को क्या ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन उसमें कुछ एक्सपर्ट लॉजिक ये भी देते हैं कि भैया जब चीनी का स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो भैया वो चीनी मिल्स में ही रखी रहती है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतनी चीनी वो डाल चुके होते हैं कि जो उनका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसको वो मिल में ही रखते हैं। और उस चीनी से जाहिर सी बात है जब उनके पास ही वो चीनी रखी रहेगी तो उसकी पेमेंट भी नहीं आएगी, पेमेंट भी उनकी होल्ड हो जाएगी। यानी कि जब वो चीनी बिकेगी जब उसकी पेमेंट आएगी और फिर वो उस पेमेंट से किसानों को पेमेंट करेंगे। लेकिन एथेनॉल के केस में थोड़ा सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि जब मिल्स एथेनॉल बनाएंगे और चीनी का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उस एथेनॉल को वो बड़ी बड़ी ऑयल मार्केट कंपनियों को बेचेंगे और वो बड़ी कंपनियां एथेनॉल की पेमेंट एक साथ ही मिल को कर देंगी और फिर मिल उस पेमेंट को गन्ना किसानों को कर देगा। हालांकि दोस्तों ये प्रैक्टिकल चीज़ें दिखने में ज़रूर ऐसी लग रही हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ें ग्राउंड पे होती हैं तो उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है और पता नहीं कि किसानों को पेमेंट टाइम से मिल पाएगी भी या नहीं। वो आगे ही देख पाएंगे हम जब किसानों को पेमेंट मिलेगी, उनका फीडबैक कैसा रहेगा। तो इसलिए गन्ना किसान गन्ने की फसल को ज़्यादा बोएंगे, जिससे एक तरफ पानी ज़्यादा लगेगा गन्ने की फसल उगाने में, दूसरी तरफ जब वो गन्ना से एथेनॉल बनेगा मिल्स में तो वहाँ पर भी पानी की खपत ज़्यादा होगी, जिससे पानी की वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होगी। हालांकि इस सब को टैकल करने के लिए सरकार ने मक्का से एथेनॉल बनाने पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि उसमें पानी की खपत कंपैरेटिवली गन्ने से कम होगी। हालांकि दोस्तों आम लोगों को यही उम्मीद थी कि भैया जब तुम पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हो तो उससे जाहिर सी बात है पेट्रोल कम होगा तो उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। यानी कि अगर आज के टाइम में प्योर पेट्रोल 100 रुपये लीटर मिल रहा है तो भैया अगर एथेनॉल वाला पेट्रोल है तो उस 80 रुपये या 70 रुपये मिलना चाहिए था, क्योंकि उसमें 80% ही पेट्रोल है। लेकिन यहाँ भी सरकार ने लोगों को बिल्कुल भी राहत नहीं दी। पहले तो E20 वाला पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डालकर अपनी गाड़ियों का इंजन सीज कराओ और फिर 100 रुपये या 102 रुपये लीटर वाला पेट्रोल भी लो। तो भैया कहीं ना कहीं सरकार ने आम लोगों के लिए राहत की बजाय और उनके लिए आफत ही कर दी है। खैर हालांकि दोस्तों आपका इस सब पर क्या मानना है आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।